हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो अपने हिस्ट्री सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। आज हम देखेंगे हमें अब तक जितने भी साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जैसे कब्र हो गए, आपको ऋग्वेद की कुछ प्रतिलिपियाँ पांडुलिपियाँ मिली हैं, उसके अलावा बहुत ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं, उनके बारे में देखेंगे कि उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। अगर अभी तक आपने पिछले के 3 पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसमें बेसिकली हम देखेंगे हमें अब तक जितने भी साहित्यिक स्रोत मिले हैं, उसमें से जितने भी प्राचीनतम ग्रंथ मिले हैं, उनके बारे में देखेंगे। हमें बहुत ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार के शव के साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार की हड्डियाँ मिली हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हम यहाँ पे जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये क्लास 6 के बच्चे के लिए एक थोड़ा सा ब्रीफ जो होता है ना, समरी टाइप में, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना देना, जितना ज़रूरत है उतना ही दिया है आपके बुक में। आगे जैसे हम बढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो दुनिया के जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनमें से एक है हमारा जो ऋग्वेद है वो। शायद आपने वेदों के बारे में सुना होगा, शायद आपने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हम सभी जानते हैं जो वेद हैं वो कितने हैं? 4 हैं। और सबसे पुराना जो वेद है कौन है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद है कौन? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। यानी ऋग्वेद की जो रचना है आज से लगभग 3500 साल पहले हुई है। और हम सभी जानते हैं जो ऋग्वैदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है ना, उसका समय है। यानी इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व हुआ है। और अभी से अगर लेंगे तो इसको हम क्या समझेंगे? 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है जिन्हें सूक्त कहा जाता है। देखिए, जो ऋग्वेद है उसमें आपको 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं मिलेंगी, और उन प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया है, यानी उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से बोला गया। जैसे आप किसी भी अपनी कोई भी बात होती है उसको आप किसी के सामने अच्छा से रखते हैं तो क्या बोलते हैं कि हाँ, मैंने उसे अच्छा से समझा दिया है। या किसी को अगर कोई सामान लाने के लिए किसी बच्चे को आप भेजते हैं तो उसको बताते हैं कि जाके तुम दुकान से या इस जगह से ये सामान लेके आना, तो उसको समझा दिए कि हाँ, ये हमने ये समझाया उसको। आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ, वो बच्चा है, उससे आएगा नहीं, आप बोलते हैं नहीं, मैंने उसको तो अच्छा से समझा दिया है। तो क्या है, सुख का मतलब होता है अच्छे तरीके से बोला गया, वो अच्छे तरीके से बोलते हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनकी जो रचना की गई है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में जो है रची गई है। अब बात करते हैं इनमें कौन कौन से जो देवता हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 3 जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता है। एक है अग्नि, दूसरे इंद्र, और तीसरे सोम। देखिए, जो सोम देवता है, अग्नि देवता है और इंद्र देवता है, इनको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ऋग्वेद में इनका जो है महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात करते हैं जो अग्नि देवता है वो किस चीज़ के देवता है। अग्नि देवता आग के देवता है। जैसे आज भी हम लोग आग जलाते हैं या कोई काम करते हैं, खाना वगैरह बनता है तो उससे पहले हम लोग अग्नि देवता का पूजा करते हैं। या जैसे हवन कुंड में अग्नि जब जलाते हैं वहाँ पे आग वगैरह जलाते हैं तो वहाँ पे भी पूजा करते हैं। दूसरे जो है इंद्र, जो युद्ध के देवता है। आज के ज़माने में हम इन्हें क्या बोलते हैं? वर्षा के देवता बोलते हैं। और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। जैसे आज भी जैसे बोलते हैं ना, कोई आदमी को बोलते हैं अरे सोमरस पी लिया क्या? तो ये क्या है, सोम जो देवता है वहाँ पे एक एक पौधा है जो सोम, जिससे खास पेय बनाया जाता है। उनका उस टाइम महत्व था, इसलिए जो है उनको देवताओं के रूप में उन्हें उल्लेखित किया गया है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषि मुनियों ने की। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो ऋग्वेद है उसकी रचना जो है आम आदमी नहीं कर सकता है। उन्हें
रचना करने के लिए, उनकी जो प्रार्थनाओं की रचना करने के लिए कुछ खास ज्ञान होना चाहिए, कुछ ऐसा नॉलेज होना चाहिए जिससे आप लिख सकते हैं। तो इनकी जो रचना है जो है ना, ऋषि मुनियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते। देखिए यहाँ पे ये आपको शब्द आ रहा है सस्वर, कंठस्थ क्या है। देखिए जो ऋग्वेद की जो रचना जो की गई है, ये आज से लगभग 150 साल पहले के है, या उसी के अराउंड जो है इसकी रचना की गई थी। पांडुलिपियों पे रचना की गई थी। बाद में उसका जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा तो उसको अलग अलग चीज़ों में संरक्षित करते गया लोग। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, जब ये इसकी रचना हुई थी तो ऐसा कुछ सुविधा नहीं था। वो लोग जो है उसको बोल के शब्दों में बाँट दे, वाक्यों में बाँट दे, उसके बाद जो है ना बोल के और उसको याद करवाया जाता था। उसे बोला जाता था और याद करवाया जाता था। ऐसे लिख के किसी को नहीं दिया जाता था। उपदेश देते थे जो उस टाइम के जो आचार्य थे, और बच्चे जो उस टाइम के थे वो उसे याद करते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ऐसा माना जाता है कि जो सूक्त की रचना है की है जिन्होंने, जो रचयिता हैं, वे सीखने और सिखाने वाले जो है, जो सीखने वाले थे और जो सिखाने वाले थे वो क्या थे, पुरुष थे। अगर सीखने वाले पुरुष होंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में जब वो किसी को सिखाएंगे तो पुरुष ही होंगे। तो इसमें अधिकांश जो सूक्त हैं जिसके रचयिता और सीखने और सिखाने वाले कौन थे, पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि इसकी कुछ रचनाएं जो है वो महिलाओं ने की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यानी इसकी जो भाषा है उसको या तो प्राक संस्कृत बोलते हैं या वैदिक संस्कृत बोलते हैं। ये संस्कृत की जो सबसे प्राचीनतम रूप है उसके बारे में ये बात हो रही है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। यानी हम आज जो संस्कृत पढ़ते हैं ना, उससे ये थोड़ा भिन्न है, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम थे और आज जो है ये अलग ही है। जैसे आज आप कोई मोबाइल का सिम कार्ड यूज़ करते हैं, आप जो नेट चलाते हैं, आज से अगर 5-7 साल पहले पीछे जाए या 10 साल पीछे जाए, तो उस टाइम आप जब 2G का ज़माना था या 3G का ज़माना था तो इतनी जो है फास्ट स्पीड नहीं थी। लेकिन आज देखिए कितना स्पीड फास्ट है नेट की। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो ऋग्वेद था वे छापी और लिखी नहीं गई थी। उन्हें क्या किया गया था, उन्हें उच्चारण किया गया था और श्रवण किया जाता था, उसे पढ़ा नहीं जाता था। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आप कॉपी पेन अगर लेके नहीं बैठे हैं तो क्या है, मैं बोल रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ इस चीज़ को, और आप जो है उसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर आप नोट डाउन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ रहेगा कि हाँ इसको लिख लिया, जैसे मैं लिख के लाया हूँ। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मुझे याद होता तो मैं आपको पूरा ऐसे बोलते जाता और आप सुनते जाते। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो लिख रहे हैं, अगर नोट डाउन नहीं कर रहे तो सुन रहे हैं। तो ऋग्वेद में ऐसा था कि उसको ना तो लिखा जाता था ना पढ़ा जाता था, उसको उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था। रचना के कई सदियों बाद पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। अभी मैं आपको बता रहा था कि इसकी जो रचना जो है लगभग आज से 3500 साल पहले हुई थी। लेकिन इसको लिखा कब गया था, इसको लिखा गया था कई सदियों पहले। और इसको छापा कब गया था, मुश्किल से 200 साल पहले, लगभग ऐसा उसी के राउंड होगा। अब देखिए ये आपका जो है ऋग्वेद का एक पांडुलिपि है। ये आप देख सकते हैं कि ये किस संस्कृत में लिखी गई थी। ये संस्कृत आज के हमारे संस्कृत से बिल्कुल ही भिन्न है। अब बात होता है कि ऋग्वेद जो है उसका अध्ययन इतिहासकार कैसे करते हैं। ऋग्वेद का जो अध्ययन है इतिहासकार कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। हम सभी जानते हैं जो इतिहासकार है, जो पुरातत्वविद है, वे दोनों का काम क्या होता है कि इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जो इतिहासकार है वो भौतिक जो है स्रोत के अलावा क्या करते हैं, लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। यानी वे
क्या करते हैं, उन्हें कुछ भौतिक स्रोत मिल गए, कुछ साहित्यिक स्रोत मिल गए, उनका क्या करते हैं, दोनों का अध्ययन करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक बार जो है उसको देख लिया और एक ही उस पर काम कर दिया, फिर पुरातत्ववेदा और इतिहासकारों में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए जो इतिहासकार हैं वो पुरातत्ववेदा से जो है ना बिल्कुल भिन्न है। हालांकि काम सेम है लेकिन उनका जो तरीका है वो अलग अलग है। देखिए, इसमें आपके बुक में एक सूक्त दिया हुआ है, एक वार्तालाप दिया गया है विश्वामित्र और नदियों के बारे में, नदियों के बीच एक वार्तालाप हुआ है। मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने उसे यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया। आप चाहे तो उसको आप देख सकते हैं कि हाँ वो लोग कैसे बात करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। देखिए, आप सभी जानते हैं जब प्राग ऐतिहासिक काल चल रहा था, यानी मैं ये कब की बात कर रहा हूँ, जब जो आधुनिक आदि मानव जो थे उनके टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम वो क्या करते थे, आखेटक थे, शिकार वगैरह पे जीवन जीते थे। जैसे ही हम हड़प्पा काल में आए तो वहाँ पे हमने देखा कि वो बिल्कुल ही उनके रहन सहन जो है वो बदल गया था। वहाँ पे वे एक नगरीय जीवन जी रहे थे। लेकिन जब से हड़प्पा का जो है नष्ट हुआ, हड़प्पा नष्ट हुआ, उसके बाद हम देखते हैं एक अमूलचूल परिवर्तन होता है। अब क्या है कि लोगों का जो रुझान है, लोग जो है घोड़े की तरफ जो है, मवेशियों की तरफ और रथों की तरफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए, और वे लोग जो है घोड़े पालने लगे। कुत्तों से ज़्यादा घोड़े पालते थे। वे यात्राओं करने के लिए बड़े बड़े पैदल की जगह रथ का यूज करते थे। देखिए, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। देखिए, आज जैसे है ना बहुत लोग अपन जिन्हें संतान नहीं होता है तो भगवान के यहाँ जाते हैं, अलग अलग वहाँ से मन्नत मांगते हैं, या आपको कोई चीज़ चाहिए होता है तो आप भगवान के सामने बहुत ज़्यादा मन्नत मांगते हैं। तो ऋग्वेद में जो है ऐसा उल्लेख है कि वहाँ पे जो है संतान प्राप्ति के लिए, अ, उसके बाद घोड़ों की प्राप्ति के लिए और मवेशियों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं वो करते थे। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। देखिए, जो घोड़ा है आज भी हम देखते हैं। आज से कुछ दिन पहले की बात है, साल 2 साल पहले आप बहुत जगहों पे, या आज भी बहुत जगह पे आपको मिलेगा। जनकपुर साइड में जाएंगे तो आपको वहाँ पे रथ ही मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ भी पहले बहुत ज़्यादा रथ मिलता था जिन्हें घोड़े से खींचा जाता था। अब आज तो बहुत ही एक आध इधर उधर मिलेगा, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत यूज़ होता था रथ और घोड़े का। देखिए, पहले जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उसमें जो रथ से, जैसे आप महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि रथ से जो है घोड़ा रथ को खींचता है और वहाँ पे जो सैनिक होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, वो रथ पे चढ़ते हैं और लड़ाई करते हैं। इन लड़ाइयों में मवेशियों को जीत के लाया जाता था। देखिए, इन जो लड़ाइयाँ थी उसमें मवेशियों को जीता जाता था। गाय का जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको लड़ाई में जो है महत्व ज़्यादा दिखेगा घोड़े के साथ। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जाता हो। यानी देखिए, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम लड़ाइयाँ सिर्फ घोड़ों मवेशियों के लिए नहीं होता था, चारागाहों के लिए भी होता था, ज़मीन के लिए भी होता था, जहाँ पे आसानी से वे लोग जल्दी तैयार होने वाली फसल जौ को उगा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ा जाता था। जैसे कुछ ऐसे लड़ाइयों के वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे वे लोग पानी के लिए भी लड़ते थे और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था तथा शेष जो धन बचता था उसका कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। यानी जो सरदार था वह क्या करता था, अपने पास ज़्यादा जो है धन रखता था और कुछ जो हिस्सा था वो पुरोहितों, जो पंडित वगैरह उस टाइम होते थे, उनको दे दिया जाता था। और बाकी का जो शेष धन बचता था उसको लोगों में बांट दिया जाता था। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये पूरा धन है, इसमें से इतना सरदार ने ले लिया, इसमें से थोड़ा जो है पुरोहित को दे दिया, बाकी जो बचा उसको लोगों में, आम लोगों में बांट देता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। अब जैसे आज भी हम देखते हैं कि हमें कोई भगवान का अगर पूजा करना है तो उसमें धन लगता है, तो उस टाइम भी जब पूजा होता था तो वे लोग जो है धन का यूज क्या करते थे, यज्ञ वगैरह करने के लिए भी करते थे। यज्ञ की आग में
आहुति दी जाती थी। जो यज्ञ में आज भी हम देखते हैं ना कि हाँ, हवन जो हम लोग करते हैं, उसी की बात हो रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यज्ञ में जो क्या होती थी, आग की आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। आज भी हम लोग अग्नि देवता को जो है आहुति देते हैं। घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। जैसे आज भी देखते हैं कि हाँ, बहुत ऐसे दुर्गा पूजा हो गया, अलग-अलग फेस्टिवल पे जो है लोग क्या करते हैं, जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। कुछ लोग बकरा का बलि चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग परेवा वगैरह का बलि चढ़ाते हैं। ये आज भी प्रचलन में है। और ये सब कहाँ से आया? ये वहीं से आया। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। अधिकांश जो पुरुष है इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। उस टाइम कोई अस्थाई सेना नहीं होता था। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध एवं शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। देखिए, आज आप देखेंगे ना, ऋग वैदिक काल जो है वो एक अलग ही काल था। और आप यही उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सडनली बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा। उत्तर वैदिक काल में आपको वर्ण व्यवस्था जो है काफ़ी हावी दिखाई देगा, लेकिन ऋग वैदिक काल है, वहाँ पे जो है आपको बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही कम ऐसा जगह पे आपको आपसी मतभेद देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये था कि हाँ, कोई ये लोग अस्थाई सेना नहीं रखते थे, मिलजुल के जो है ये लड़ते थे। एक योग्य इंसान को ये लोग सरदार बनाते थे। और अगर किसी भी शांति की बात हो, युद्ध की बात हो, या कोई भी ऐसी टॉपिक पे बात करना हो, तो ये लोग आपस में बात करके सलाह मशविरा भी करते थे। यहाँ वहाँ ये ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे तो बहादुर और कुशल योद्धा। देखिए, वही मैंने आपको बताया कि वे लोग क्या करते थे, जो ज़्यादा कुशल हो, जिसके पास लोगों को लीड करने की, युद्ध में अपने सैनिकों को लीड करने का जज्बा होता था, उन्हें ये लोग क्या करते थे, सरदार बना देते थे। अब देखिए, अब बात करते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब देखिए, लोगों की जो विशेषता होती थी वो किन किन शब्दों से बताए जाते थे। देखिए, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पे किया जाता रहा हो। ठीक है, उस टाइम जो है आप देख सकते हैं कि जो लोगों का वर्गीकरण है उनके काम पे, भाषा पे, परिवार पे या समुदाय या निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पे किया जाता रहा। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पे किया गया है। आपको दो ऐसे समूह मिलेंगे जिनका जो है काम के आधार पे वर्गीकरण किया है। एक तो पुरोहित थे, जो कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था जिन्हें, उनका काम के आधार पे वर्गीकरण किया गया, क्योंकि ये यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। और दूसरे लोग क्या थे, राजा थे। दूसरे कौन थे, राजा थे, जिनका जो है काम के आधार पे वर्गीकरण किया गया। ये राजा वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ये वो नहीं थे कि हाँ, ये अपनी अस्थाई सेना रख रहे हैं, युद्धों में लड़ाइयाँ लड़ते जा रहे हैं। लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन ये वो राजा नहीं है जिनके अपना स्थायी सेना था, अपना साम्राज्य था, जिनके मरने के बाद उनका बेटा या उत्तराधिकारी जो है उनका बेटा बनता था। ये वो राजा नहीं था। ये आम जो है ना, आपसी सलाह मशूरा के साथ बाद जो बनते थे वे राजा थे। ये ना तो अपनी बड़ी राजधानियाँ रखते थे, ना महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। देखिए, बाद के राजा के बारे में आप पढ़ेंगे तो उनका क्या था, अपनी राजधानियाँ थी, महल में रहते थे, अपने पास बड़ी सेना रखते थे, कर भी वसूल करते थे, लोगों पे भारी भारी टैक्स लगाते थे। और उनके मृत्यु के बाद क्या होगा कि उनका बेटा या उनका पोता जो है उनका उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। पराया राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का, देखिए, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो राजा थे, आगे के राजा पढ़ेंगे, उनके मृत्यु के बाद उनका बेटा वोटा बन जाता था कि हाँ, शासक बन गया, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं था। वे लोग आपसी सलाह मशूरा करते थे, उसके बाद किसी एक काबिल इंसान को राजा बनाते थे। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व,
जिससे वैश्य शब्द निकला है। पहला तो था जन, जो आज भी हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा क्या था, विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। देखिए ऋग्वेद में जो है आपको कहीं कहीं पे विष और जनों के जो है नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। ये आप जब ऋग्वेद पढ़ेंगे, आपको जब इसके बारे में पूरे डिटेल में जब पढ़ेंगे, आप ऋग्वेद के बारे में ऋग्वैदिक काल प्रॉपर जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा चीज़। ठीक है, फिलहाल ये समझिए कि जो ऋग्वेद है उसमें आपको विश्व भी मिलेंगे और जन के भी नाम मिलेंगे, जैसे पुरुजन हो गए, भरत जन हो गए। ठीक है, महाभारत में आपने देखा होगा यदुजन हो गए या विष हो गए, यदुवंशियों जैसे आपने शब्द सुने होंगे रामायण महाभारत में। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अब देखिए, ये ऐसा विवाद आज भी है कि आर्य कहाँ से आए थे, जो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसा माना जाता है जिन्होंने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वो कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जैसे आपने महाभारत में सुना होगा ना, आर्यपुत्र। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। वे अपने आप को आर्य कहते थे और अपने जो विरोधी है उनको दास या दस्यु कहते थे। दस्यु कौन थे? दस्यु दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। अब देखिए, जो दस्यु थे वो कौन थे? वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, वे पूजा पाठ ये सब नहीं करते थे, और वे शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, जिसका स्त्रीलिंग दासी है, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। अब देखिए, आज भी आप देखते हैं कि जो है दास प्रथा के बारे में आपने पढ़ा होगा आधुनिक भारत के इतिहास में, या उससे पहले भी आप जाएंगे तो दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन था। दास कौन थे? वे स्त्री या पुरुष होते थे जिनको युद्ध में जीत के लेके आया जाता था, उन्हें युद्ध में बंदी बना के लेके आया था जाता था, और उनसे जो है अपने तमाम काम करवाए जाते थे, उन्हें नौकर की तरह, जैसे नौकर आज के ज़माने में है ना, तो वे भी उस टाइप में थे। उन्हें युद्ध में जीत के लाए थे और उन पे अपना पूरा हक जमाते थे लोग जो युद्ध में जीत के लाते थे। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। जिनको युद्ध में बंदी बनाया जाता था वे क्या है? दास कहलाते थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। अब जैसे अगर किसी राज्य का कोई जनता है, उसको अगर आप बंदी बना के लाते हैं, तो वे तो उस राज्य का क्या है? जायदाद ही है। जायदाद ही है ना। अगर आप किसी का आज के ज़माने में ज़मीन लिखा लेते हैं तो क्या हो गया? वो आपका ज़मीन हो गया, वो आपकी जायदाद हो गया। तो उसी टाइप से जो दस्यु थे, दास थे, उन्हें उनके मालिक का क्या समझा जाता था? जायदाद समझा जाता था। जो कभी मालिक जो काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। यानी मालिक ने उन्हें जो काम दे दिया, उन्हें जैसा डायरेक्शन दे दिया, उन्हें वो काम करना ही पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप में के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पे एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखिए, ये हमारे इतिहास की एक बड़ी ही विचित्र, या यूँ कहें एक बहुत ही बड़ी खासियत थी कि एक तरफ आपको कुछ और देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ आपको कुछ और देखने को मिलेगा। आप देखेंगे एक तरफ जहाँ आप देख रहे हैं कि ऋग्वेद की रचना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है आपको किसी और जो है तरह का विकास देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि हाँ, ये कौन से विकास हैं जो बिल्कुल ही जो ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना से बिल्कुल भिन्न है। ये कौन से यहाँ पे विकास हो रहे हैं जो कि उससे अलग है। देखिए, अब एक कहानी है जिसको समझते हैं, जो महापाषाण, यानी महा मतलब बड़ा, पाषाण माने पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थरों का जो कहानी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, जो बड़े बड़े पत्थरों हैं उनके कहानी के बारे में हम इसमें जानेंगे। देखिए, आपको एक चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर दिख रहे होंगे और बीच में आपको एक मकबरा या ये घर टाइप में आपको दिख रहा होगा। ये शिलाखंड महापाषाण, यानी महा यानी बड़े, और पाषाण माने पत्थर। हमने पहले भी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण पढ़ा था, जिसमें पाषाण का अर्थ पत्थर होता था।
के नाम से जाने जाते थे। यानी जो शिलाखंड है महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इसमें बड़े बड़े पत्थरों का यूज हुआ है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। देखिए कितना अच्छे तरीके से इन्होंने इसको डिजाइन किया है, कितना अच्छे तरीके से बनाया है कि ये देखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि हाँ, कितना अच्छे तरीके से इसको सजा के पत्थरों को रखा है। बीच में एक मकबरा टाइप में बना दिया है, आरी आरी से जो है, फिर छोटे पत्थर, उसके आगे और बड़े पत्थर, उससे और उससे आगे और थोड़े बड़े पत्थर। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे उन्होंने डिजाइन किया है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये कब की बात है? जब ऋग वैदिक काल जो है उसका समाप्ति की ओर होते हैं, ये तब की बात है। वहाँ पे इनकी जो स्टार्टिंग कब हुई? जब ये लगभग 3000 साल पहले। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। आप देखेंगे कि जहाँ उत्तर पश्चिम यानी आपको गुजरात, राजस्थान के साइड की बात हो रही है, इधर ऋग्वेद की रचना हो रही थी। वहीं आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, उत्तर पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, दक्कन का जो पठार है, इधर आपको क्या मिलेगा? महापाषाण कब्र के जो है प्रथा बनाने की प्रथा स्टार्ट हो रही थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जमीन के ऊपर हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी हैं। आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, जैसे आपको बुर्ज होम यानी ये जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे आपको कुछ ऐसे महापाषाण मिलेंगे जो ज़मीन के अंदर है। और बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको ज़मीन के ऊपर दिखाई देंगे, जैसे ईमान गांव वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। देखिए यही वो बात हो रही है कि उनको गोलाकार ऐसे सजा के रखा है। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। आपको कई बार क्या है कि अकेला खड़ा पत्थर मिल रहा है। और यहाँ पे तो बात ही हो रही है ना महापाषाण की, यहाँ पे उन्होंने पत्थरों से बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना दिए हैं। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अब देखिए आपको बहुत ऐसे साक्ष्य मिल जाएंगे, प्रमाण मिल जाएंगे, लेकिन एक मात्र ऐसा प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। कौन से? महापाषाण की, जिसमें पत्थरों को जो है या तो खड़ा करके रखा है या तो उसको गोलाकार सजा के रखा है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। आपको कुछ इसमें समानताएं देखने को मिलेगी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से इंग्लिश में उन्हें बोलते हैं, जाना जाता है। देखिए इनको क्या कहा जाता है? काले लाल और मिट्टी के बर्तन कहे जाते हैं। और इनको जो है ना मृतकों के साथ जो है दफनाया जाता था। ऐसा उनका मानना था कि जो मृत्यु है उसके बाद भी जीवन है, इसलिए उन लोगों के साथ उन्होंने बर्तन रख दिया कि हाँ वो जहाँ जाएंगे तो उस बर्तनों में खाएंगे, पिएंगे, खाना बनाएंगे। उनका ऐसा मानना था उस टाइम के लोगों का। और आज भी ये मिथ है कि हाँ लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। देखिए ये वो काल था ना जहाँ पे घोड़े के सबसे ज़्यादा आपको यूज देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो है ना घोड़ा आपको दिखने को मिलेगा पालतू बनाने में या किसी भी काम में, जो है ना घोड़े का सबसे ज़्यादा उपयोग होता था। और इसलिए आपको जितने भी साक्ष्य मिले हैं इस काल में, आपको घोड़े के उसमें अधिकतम जो है ना साक्ष्य मिले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए जो है ना पैर पे फंसा के ऐसे चढ़ा जाता था, या इसका कुछ और वो लोग यूज करते होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुल्हाड़ी है। देखिए ये कुल्हाड़ी है, ये घोड़े से रिलेटेड है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये औजार आप देख सकते हैं, ये क्या है? कटार है, जिसे हम लोग आज लोग चाकू छुरा वगैरह बोलते हैं। ये लोग जो है उस टाइम, ये काफ़ी पुराना है इसलिए ऐसा दिख रहा है। देखिए अब बात करते हैं हम लोग लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। देखिए आज भी हम देखिए अपने समाज में तो बहुत आपको विभिन्नता दिखाई पड़ता है। आज भी कुछ ऐसी रिपोर्ट आती है जो बताते हैं कि भारत में 1% जो ऐसे लोग हैं जिनके पास
40 से 50% जो है ना धन उनके पास ही है पूरे इंडिया का। तो आपको असमानता तब भी देखने को मिलेगी, आज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज भी आप देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लाने पड़े होते हैं, जिन्हें एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शीश महलों में रहते हैं, अपनी रॉयल ज़िंदगी बिताते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं इनके बीच के होते हैं। तो आपको असमानता तो पहले भी दिखाई पड़ेगी और आज भी दिखाई देखने को मिलेगी। देखिए, पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। यानी उनका मानना है कि जो कंकाल के पास जितने भी सामान मिले हैं वे मरे हुए व्यक्ति के होंगे। आज भी आप देखते होइएगा कि हम लोग जब दाह संस्कार करते हैं ना, तो जो व्यक्ति मर जाता है तो उसके सामान को जो है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं या उसी के साथ दफना देते हैं। ऐसा आज भी होता है। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। देखिए, अब क्या होता है कि कुछ ऐसे कब्र उन्हें मिले हैं जहाँ पे एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में कम सामान मिला है और एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज़्यादा सामान मिला है। और ये क्या है, सामाजिक असमानता का जो है ना, क्या है, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक असमानता का वो चित्र जो है ना, या उसका चित्रण करता है कि हाँ यहाँ पे जो है देखिए कि ये आदमी गरीब आदमी का है कब्र, और ये जो है अमीर आदमी का कब्र है। ब्रह्मगिरी जो है, वहाँ पे एक व्यक्ति के कब्र में आपको 33 सोने के मनके मिले हैं और शंख पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति जो है, जो दफनाया गया है जिसको, उसके साथ 33 सोने के मनके मिले हैं और 27 सॉरी और शंख भी पाए गए हैं वहाँ से। दूसरे कंकाल के पास कुछ जो है मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यानी देखिए कितना बड़ा अंतर है कि एक के पास जो है 33 सोने के मनके मिलते हैं, शंख पाए जाते हैं, और दूसरे के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। यानी इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि ये जो असमानता है उस टाइम भी थी, ये सिर्फ आज ही नहीं है, उस टाइम भी था ये। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। जाहिर सी बात है, इस टाइप से अगर आपको मिलेगा तो आप बता सकते हैं कि हाँ उस टाइम समाज में कितनी विभिन्नता थी। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी थे, जो दूसरे थे उनके अनुयायी थे। देखिए, अगर आप आज के इतिहास को समझना चाहते हैं, आज के या प्राचीन इतिहास को समझना चाहते हैं, तो आपको दोनों में सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। आप कोई भी ऐसा आज जो प्रचलन में है वो ऐसा नहीं है जो पहले नहीं था। आज बस ये है कि उनसे ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी जो है आगे विकसित हो गई है, लेकिन उस टाइम में उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी उनका वो चरम स्तर था। जैसे आज हमारे लिए जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग धीरे धीरे नई नई खोज विकसित कर रहे हैं, तो वो भी इस टाइप का काम किया करते थे। अब बात करते हैं, क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी। अब देखिए, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार को जो साक्ष्य मिले हैं तो वो ये सोचते हैं कि क्या कुछ ऐसे कब्रें हैं जो किसी खास परिवार के लिए थी। जैसे आज भी देखते हैं कि एक परिवार के जो 4-5 भाई हैं, अगर वो बूढ़े हो जाते हैं, डेथ हो जाता है, तो उनको एक साथ जो है ना एक ही उनके इर्द गिर्द जो है ना, जैसे जैसे जो डेथ करता है उसको दफनाए जाते हैं। तो कुछ कब्र ऐसे मिली है जहाँ पे एक से अधिक जो है कंकाल मिले हैं, और वो कंकाल एक ये है कि हाँ कुछ अलग अलग सालों के हैं। तो उनको देख के वो उनको सोचना मने पड़ता है, वो सोचते हैं कि क्या कुछ कब्रें जो है या कुछ खास कब्रें जो है कुछ खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापसान में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। जो महापसान, वही बड़े बड़े पत्थरों के अंदर जो दफनाए गए थे, उसमें एक से अधिक जो है कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। यानी वहीं आज भी देखते हैं ये अलग अलग क्या करते हैं, समय पे हम लोगों को ले जाके दफनाते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये जो कंकाल है, जो कार्बन 14 जो पत्ती है उससे जो उनका डेट पता चला है, तो उसमें थोड़ा भिन्नता आई है। तो वे सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है ये अलग अलग समय पे इनको दफनाया गया था। बाद में मरने वालों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। देखिए, उन्होंने
किस ढंग से उस कब्र की डिजाइन की थी कि उसमें पोर्ट हॉल भी बनाया था, और उसी के रास्ते जो है बाद में जो डेथ करते थे, मरते थे, उनको ले जाके कब्र में दफना देते थे। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। उन्होंने ये भी वहाँ पे सुविधा बना दिया कि अगर मान लेते कि कोई डेथ कर रहा है आज, कोई 5 साल बाद भी वहाँ पे आके अगर किसी को दफनाना चाहता है तो आसानी से वो आके दफना सकता है, और ये भी पता चल जाएगा कि उसको कहाँ दफनाए गए थे, किसको कहाँ दफनाया गया था। अब बात करते हैं ईमान गांव में के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। देखिए, जो ईमान गांव है, वहाँ पे जब हम पिछले क्लास में देखा था, ईमान गांव क्या था, आधुनिक गांव था वो, उसको आधुनिक गांव के नाम से हम लोग जानते थे। तो वहाँ पे एक कब्र मिली है, ठीक है, एक विशिष्ट व्यक्ति का कब्र है, उसके बारे में देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिला है। ईमान गांव या भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। जो भीमा की जो सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे एक गांव बसा है, ईमान गांव। इस जगह पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ पे 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पे रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। जो वयस्क लोग थे, उनको गड्ढा में सीधा लेटा के जो है दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। आज भी हम देखते हैं कि जो सनातन धर्म है उसमें जो हिंदुओं को दफनाते हैं, माफ़ कीजिएगा, दाह संस्कार करते हैं उनका, तो उनका सर जो है उत्तर की तरफ करके उनको जलाया जाता है, उनका दाह संस्कार किया जाता था। कई बार उन्हें घरों के अंदर ही दफनाया जाता था। बहुत बार ऐसा होता था कि उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था। आपको पहले भी बताया कि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी क्या है, जीवन है। एक आदमी को 5 कमरे वालों मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। अब वहाँ पे एक ऐसा आपको साक्ष्य मिला है जिसमें क्या किया गया कि एक आदमी को जो है ना, मकान के आंगन में, 5 कमरा वाला जो मकान है उसके आंगन में एक मिट्टी के संदूक में भर के जो है दफना दिया गया है। बस्ती के बीच में बसा यह गांव गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। यानी बस्ती के बीच में ये जो गांव बसा था, वो गांव का जो है सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पेड़ जो पैर है वो मुड़े हुए थे। देखिए, आज भी ये लोग तो इसी मिथ में जीते हैं कि हाँ, मृत्यु के बाद क्या होगा, लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं। तो उस टाइम भी जो उन्हें दफनाया, उनका मानना था कि ये जब डेथ कर गए हैं तो मरने के बाद भी ज़िंदगी होती है, तो ये इन कमरों में रहेंगे। उनके साथ अनाज के गोदाम भी कर दिए कि वो वहाँ पे खाना खाएंगे, उन्हें खाने पीने की चीज़ों की जो है आवश्यकता होगी। फिर वो कुछ सोने के मनके वगैरह रख दिए, गहने आभूषण वगैरह भी मिले वो रख देते हैं कि वो पहनेंगे। यानी उनका जो उस टाइम जो थिंकिंग था कि मरने के बाद भी ज़िंदगी है, तो उसके लिए वो ऐसा करते थे। अब बात करते हैं कि जो ईमान गांव के लोग हैं वो किस टाइप के काम धंधे करते थे। ईमान गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, बजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। यानी वहाँ पे गेहूं, जौ, दाल, चावल, बाजरा और मटर के और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। वहाँ पे आपको जानवरों की हड्डियाँ भी मिले हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि ये लोग इन्हें खाते होंगे। यानी उसको जिस डिज़ाइन से काटा गया है, तो ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि इन्हें लोग खाते थे। आपको गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ये जो है आपको घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, ये सब जो है इनकी भी हड्डियाँ पाई गई है। विशेषता ये जो है इनको भी खाते होंगे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ भी एकत्र की जाती थी। वे लोग सिर्फ इतना ही नहीं करते थे, इन सबको भी एकत्र करते थे ताकि क्या करें, उसका सेवन कर सकें। देखिए, आप सभी जो है इस चैप्टर को अगर एक बार में समझ में नहीं आई तो दोबारा तिबारा देखिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। अगर आप यहाँ पे ऋग वैदिक काल को
यहाँ से आप अगर उत्तर वैदिक काल को, हड़प्पा को अगर समझना चाहते हैं डिटेल में, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए। अगर आपको इसमें कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप हमको बता सकते हैं कि हाँ, क्योंकि क्या है कि मेरे पास पेन टैब नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होता है मुझे इसे समझाने में ऐसे। तो आप उस हमको वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, मैं एक स्पेशल अलग वीडियो ला के आपको अच्छा से उस चीज़ को समझा दूंगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये आप इम्प्रूवमेंट कीजिए। बोलने की शैली में आप ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, या जिस टाइप का भी आपका सजेशन हो आप हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।